Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learno Notes. So today we will start exercise 7.4 solutions और exercise 7.4 के solution करने से पहले आपको exercise 7.3 तक के सारे solutions या फिर जितने भी concepts हैं section formula, distance formula, area of triangle का formula वो आना चाहिए, तभी आप exercise 7.4 कर पाएंगे क्योंकि exercise 7.4 optional exercise है और optional exercise के अंदर जितने questions होते हैं वो सारी जो हमने पीछे एक्सरसाइज की हैं 7.1, 2, 3 उन सब का मिक्सचर होता है, यानी उन सब को मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 equals to 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। यानी कोई दो पॉइंट्स हैं, a पॉइंट एंड b पॉइंट। क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, दो पॉइंट्स। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2, -2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3, 7। अब कहा है कि लाइन 2x plus y minus 4 is equals to 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक लाइन इसको डिवाइड कर रही है, हम मान लेते हैं ये लाइन इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को। और इस लाइन ये जहां पे डिवाइड करेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या ले लिया, पॉइंट सी। अब इस पॉइंट सी के हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन, तो हमने ले लिए एक्स और वाई। कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन, बट हमें क्या गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है इसकी, 2x plus y minus 4 equals to में 0। ये हमें इक्वेशन गिवन है। ये हम पहले भी कर चुके कि हमें इक्वेशन गिवन होती है, हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं, x y की वैल्यूज निकाल के इसके अंदर पुट करके फिर हम क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट्स डिनोट करते हैं। जब हम ग्राफ पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन होती है, 9th क्लास में पढ़ा है, 4x plus y is equals to 0। हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यूज निकालेंगे, फिर उनसे टेबल बनाते हैं कि अगर हम x की वैल्यू ये रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, इस तरीके से टेबल बनाते हैं और फिर पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर और फिर हमारी क्या बनती है, एक लाइन। तो हमें वो लाइन जो बनी हुई है उसकी इक्वेशन गिवन है 4x plus y। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कैसे निकलेगी, अब यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। जहां पे भी रेशियो गिवन होती है तो वहां पे क्या लगता है, सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि रेशियो के लिए हमारे पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। रेशियो निकालनी है तो हम रेशियो लेट कर लेते हैं k/1 कि ये जो लाइन है ये इसको ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हमने लेट कर ली रेशियो k/1, ठीक है, ये हमने लेट कर ली। अब हमें क्या निकालना है कि पहले हम निकालेंगे x और y की वैल्यूज जो हम इस इक्वेशन में पुट कर सके। x और y की वैल्यूज निकालेंगे जो हम इस इक्वेशन में पुट कर सके। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x और y क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। कोऑर्डिनेट्स ऑफ c किसके इक्वल, हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये है सेक्शन फॉर्मूला। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या है, x और y, और इनकी वैल्यूज निकालनी है हमें किसके इक्वल, m1 की वैल्यू देखो ये क्या हो जाएगा, m1, ये क्या है m2, ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। अब रखते हैं वैल्यूज, m1 की वैल्यू है k इंटू x2 की वैल्यू है 3 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2 अपॉन में k प्लस 1 कोमा m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू 7 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू -2 अपॉन में k प्लस 1। x और y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, यहाँ से 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 कोमा 7k -2 अपॉन k प्लस 1।
तो ये क्या आ गई हमारे पास वैल्यूज, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 3k + 2 अपॉन k + 1, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई 7k - 2 अपॉन k + 1। अब जो x और y की वैल्यूज आई हैं वो हम कहाँ पुट कर देंगे, जो हमें इक्वेशन गिवन है, तभी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो x और y की वैल्यूज हैं इनको इसमें पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x + y - 4 = 0। इसमें क्या करेंगे हम, पुट x = x की वैल्यू कितनी है 3k + 2 अपॉन k + 1 एंड y की वैल्यू कितनी आई है 7k - 2 अपॉन k + 1। ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, क्या बन जाएगा 2 × x की जगह 3k + 2 अपॉन k + 1 प्लस y की वैल्यू है 7k - 2 अपॉन k + 1 -4 = में 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 = 6k + 2 × 2 = 4 अपॉन में k + 1 प्लस 7k - 2 अपॉन में k + 1, और इस -4 को उधर ले जाते ये +4 हो जाएगा। k + 1 डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली स्टेटमेंट डायरेक्टली ऐड कर दें, 6k + 4 + 7k - 2 = में 4। 6k + 7k कितना आएगा 13k, 4 - 2 प्लस का 2 आ जाएगा अपॉन में k + 1 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 4 × k + 1। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा 13k + 2 = में 4 × k 4k + 4 × 1 4। अब 13k 4k इधर आएगा तो माइनस का 4k 4 एज इट इज, और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। ये क्या बनेगा 13k - 4k, ये बन जाएगा 9k = 2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/9। तो हमारी रेशियो हमने क्या लेट करी थी, रेशियो क्या लेट करी थी k/1। k की जगह वैल्यू रखो 2/9 रेशियो 1, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो रेशियो क्या बन जाएगी 2/9। तो ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी इसको 2/9 में। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स x, y, 1, 2 एंड 7, 0 आर कोलिनियर। यानी हमें x और y के बीच में एक रिलेशन बनाना है अगर ये तीनों पॉइंट्स को नेम देते हैं, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है, कोलिनियर यानी कि सिंगल लाइन के ऊपर है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, B के 1, 2 और C के 7, 0। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 में भी सेम क्वेश्चन करवाया था कि इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं और वो कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे, यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं बन रही, तो यानी कि हम लिख सकते हैं इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम देखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 क्योंकि कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रही, कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो कोई ट्रायंगल अगर बनेगी ही नहीं तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 0 होगा। तो इट मीन्स यहाँ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के एरिया को हम क्या लिख सकते हैं 0।
और यहाँ पे जो x1 y1 है या x2 y2 है वो हम क्या ले लेंगे, a के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लिया, b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2, c के कोऑर्डिनेट्स को x3 और y3। यानी हम क्या कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को एज अ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स लेके चल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दिया। लेकिन ये हमें पता है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, इसलिए यहाँ पे ट्राइंगल तो बन नहीं रही, तो हमने क्या लिख दिया, उसका एरिया कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, x1 की वैल्यू है x, y2 की वैल्यू है 2, y3 की वैल्यू है 0 प्लस x2 की वैल्यू है 1, y3 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू है y प्लस x3 की वैल्यू है 7, y1 की वैल्यू क्या है y माइनस y2 की वैल्यू है 2। 0 इक्वल टू में हाफ, 2 माइनस 0 कितना होगा 2, 2 इंटू एक्स 2x, 0 माइनस y तो आ जाएगा माइनस का y, माइनस y इंटू 1 करेंगे तो क्या बनेगा माइनस y, 7 इंटू y करेंगे तो प्लस 7y, 7 इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 14। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू में 1/2, 7y माइनस y 6y प्लस 2x माइनस 14। अब 2 यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 इंटू 2 0 बन जाएगा, यहाँ जाके यहाँ क्या बच जाएगा 6y प्लस 2x माइनस 14। अब इस स्टेटमेंट में देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा 3y प्लस x माइनस 7, ये बच जाएगा। और यहाँ पे है 0, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 0/2 क्या होता है 0, तो यानी हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 0/2 0। यहाँ क्या आ जाएगा 3y प्लस x माइनस 7 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है x और y के बीच में क्या बनाओ, आप एक इक्वेशन बनाओ, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स गिवन है हमें और एक सर्कल पास हो रहा है उन तीनों पॉइंट्स के ऊपर से, यानी कि एक सर्कल अगर हम लें, ये सर्कल 3 पॉइंट्स के ऊपर से पास हो रहा है, यानी सर्कल के ऊपर कहीं पे भी 3 पॉइंट्स अगर हम ले लें, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर से सर्कल पास कर रहा है, तो इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इनको नेम देते हैं A, B और C। फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6 माइनस 6, सेकेंड का 3 माइनस 7 और थर्ड का 3 3। हमें निकालना है इस सर्कल का सेंटर, सेंटर का हम नाम दे देते हैं O। इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेते हैं x और y हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, अब देखो सेंटर से अगर हम सर्कल के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इट मीन्स वो क्या होती है रेडियस, OB इज द रेडियस। ऐसे ही OA भी क्या है इस सर्कल की रेडियस है और OC भी क्या है इस सर्कल की रेडियस है। तो यानी कि OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल टू OC, क्योंकि एक सर्कल की रेडियस तो इक्वल ही होती है, चाहे कहीं भी ड्रॉ कर लो सर्कल की रेडियस क्या होगी इक्वल। तो यानी ये तीनों जो लाइंस गिवन है ये क्या है इक्वल। तो हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे OA इज इक्वल्स टू OB, OA OB के इक्वल है, तो यानी कि जो OA का डिस्टेंस है वो OB के इक्वल है। OA का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका रूट। ये किसके इक्वल है, OB के डिस्टेंस के, यानी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका रूट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्क्वायर रूट है दोनों तरफ, तो हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे ताकि ये जो रूट है वो कैंसल हो जाए। बोथ साइड स्क्वायरिंग करके रूट को कैंसिल कर देंगे ताकि कैलकुलेशन भी हमारी इजी रहे। अब आगे देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो वैल्यूज देख लो। सबसे पहले देखो OA के अंदर, OA की लेंथ जब हम निकालेंगे, OA के अंदर देखो ये क्या ले लेंगे हम, इसको x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2।
तो यहाँ वैल्यूज रखेंगे, x2 की वैल्यू है x माइनस x1 की वैल्यू है 6 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है y माइनस y1 की वैल्यू है 6, तो एक माइनस ऑलरेडी है इसलिए प्लस 6 हो जाएगा इसका स्क्वायर किसके इक्वल। अब यहाँ पे किसको देखेंगे, OB को, ये है OB, तो इसके अंदर इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2। OB के अंदर कैसे आएगा, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है x माइनस x1 की वैल्यू है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है y माइनस y1 की वैल्यू है माइनस का 7, तो हो जाएगा प्लस का 7 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इनके स्क्वायर्स ओपन करेंगे, x माइनस 6 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करेंगे तो 36 और माइनस 2ab करेंगे तो 2 6 12 माइनस 12x आ जाएगा। y प्लस 6 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12y इक्वल में x माइनस 3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, y प्लस 7 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे प्लस y स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 2ab यानी कि 14y। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बच गया 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा ये 72 माइनस 12x प्लस 12y माइनस 12x प्लस 12y। यहाँ पे देखो 49 प्लस 9 करेंगे तो बनेगा 58, 58 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 58, माइनस 6x इस तरफ आएगा तो प्लस 6x, ऐसे ही 14y इधर आएगा तो माइनस का 14y इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 72 माइनस 58, तो ये बन जाएगा 14 माइनस 12x प्लस 6x क्या आ जाएगा माइनस का 6x, 12y माइनस 14y तो ये बन जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू में 0। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 7 माइनस 3x माइनस y इक्वल में 0। 2 इधर जाके डिवाइड में जाएगा 2 0 के, तो यानी 0 बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 7 माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू में 0, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई 7 माइनस 3x माइनस वाई। अब ये तो हमने लिया था OA इज इक्वल्स टू OB, अब इन रेडियस को इक्वल लेंगे OB इज इक्वल्स टू OC को। OB को किसके इक्वल लेंगे OC को, तो हम पहले क्या करेंगे इनकी वैल्यूज लिखते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका रूट इज इक्वल में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब वैल्यूज रखेंगे, OB की वैल्यू हम यहाँ रख चुके हैं, OB यहाँ पे भी OB, तो OB की वैल्यू हम सेम लिख सकते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये हमारी OB की वैल्यू। अब OC के अंदर देखना है तो OC के अंदर क्या करो, इसको x1 y1 मान लो और ये x2 y2, तो क्या बनेगी हमारी यहाँ से x2 माइनस x1 x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स और ये ओपन करेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14y और यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो आएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 49 9 को इधर लाएंगे तो माइनस 9 प्लस 14y माइनस 6y को इधर लाएंगे तो प्लस 6y इक्वल टू में 0। 49 माइनस 9 कितना हो जाएगा 40 प्लस
14y प्लस 6y किसके इक्वल 20y इक्वल टू में 0। 20y यहीं रखेंगे, 40 को यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 40, y किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 40 अपॉन में 20, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो गया 2 और y की वैल्यू आ जाएगी -2। यानी जो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे उनमें से एक की वैल्यू तो हमें मिल गई -2। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। जो हमने यहाँ से इक्वेशन बनाई है यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 3x, y की जगह लिखना है हमें -2 और एक माइनस ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा +2 इक्वल टू में 0। तो ये 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 3x 9 और उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x आ जाएगा 9/3, 3 से कैंसिल हो गए 3 पे और x आ जाएगा 3 पे। तो यानी कि पॉइंट्स की जगह हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हमसे सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, तो सेंटर पॉइंट क्या था हमारा O, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O कितना आ जाएंगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आई है -2, तो 3 - 2 दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1 2 and 3 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर 2 वर्टिसेस। यानी क्या गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है और उसके अपोजिट वर्टिसेस गिवन है। ये क्या है हमारे पास एक स्क्वायर, इसको हम नेम दे देते हैं A, B, C और D। इसके 2 अपोजिट वर्टिसेस गिवन है तो कोई भी अपोजिट ले लो, B या D भी ले सकते हो और A या C भी ले सकते हो। तो हम ले लेते हैं A की वैल्यू -1 2 और C का 3 2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अपोजिट वर्टिसेस की, यानी जो B है और D है इन दोनों वर्टिसेस की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार हम लेट कर लेते हैं, B के वर्टिसेस x और y हैं, पहले हम B के निकालते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमें पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, चारों साइड इक्वल होती हैं। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि AB जो है BC के इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू BC। हम इनका यूज करके क्या बनाएंगे इक्वेशन, कैसे, AB की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जो AB की लेंथ है वो BC की लेंथ के इक्वल है। तो AB की लेंथ कितनी होगी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसका रूट कैसे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग से। सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, BC का डिस्टेंस x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट, और रूट को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, पहले AB के अकॉर्डिंग। AB अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 - x1 यानी कि x -1 तो x + 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y -2 का स्क्वायर किसके इक्वल। अब यहाँ देखेंगे हम BC को, तो BC देखेंगे तो ये इरेज कर देते हैं और ये क्या बन जाएगा x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 - x1 यानी कि x -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y -2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, y -2 का स्क्वायर इधर भी y -2 का स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से इसको ओपन करते हैं a + b के होल स्क्वायर को, तो x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2x इज इक्वल्स टू a - b के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे x² प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 2ab यानी 6x। अब x² से x² कैंसिल, अब 2x इधर ही रहने देते हैं और 6x को यहाँ ले आते हैं प्लस 6x, यहाँ 9 ये 1 यहाँ जाके -1
ये बन जाएगा 6x + 2x 8x और 9 - 1 8, 8 से 8 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू तो हमें पता लगी, x की वैल्यू कितनी है 1 है। अब एक बात देखो, अगर हमने ये ट्रायंगल ना लेने की बजाय ये ट्रायंगल ली होती, हमने निकाला ABC के अंदर से AB = BC, अगर हम निकालते AD = DC और इसको हमने XY माना होता तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी आती, सेम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आती हमारे पास 1 ही आती। तो इसलिए x कोऑर्डिनेट जो होगा दोनों का क्या है सेम, ये वैल्यू भी 1 है और ये वैल्यू जो x की यहाँ पे है ये भी कितनी है 1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो दोनों कोऑर्डिनेट्स की क्या आ जाएगी, हमारी सेम आ जाएगी। अब हमें चाहिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री के, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री इन अ स्क्वायर। तो सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं, इट मीन्स अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ABC, ये क्या होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और यही सेम काम हम कहाँ कर सकते थे, ADC के अंदर। हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा, चाहे ABC लो या ADC लो। तो ABC लेके करते हैं हम, ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, h² = p² + b²। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर किसको ले लेते हैं BC को और बेस किसको मान लेते हैं AB को। अब वैल्यूज रखेंगे, AC का स्क्वायर यानी AC की लेंथ, AC की लेंथ कैसे निकलेगी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम रूट इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि जो हम रूट लिखेंगे वो AC का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर से रूट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू में BC का स्क्वायर, अब BC का स्क्वायर है, BC की वैल्यू तो ये होती है और जब हमने उसकी स्क्वायरिंग करी थी तो उसका रूट कैंसिल हो गया था और ये वैल्यू आ गई थी। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी थी तो सेम वैल्यू यहाँ लिख देंगे, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। ऐसे ही AB², जब हमने AB की स्क्वायरिंग करी तो रूट तो कैंसिल हो गया था और वैल्यू क्या आ गई थी, x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। अब हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ तो सारी वैल्यूज ऑलरेडी लिखी हुई हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं AC की, x2 - x1, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 - x1 यानी 3 - -1 क्या हो जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 2 - 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता है, अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे 1 - 3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, प्लस 1 + 2 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल्स टू 1 - 3 -2 - 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस y - 2 का स्क्वायर आइडेंटिटी से ओपन होगा, y² + 4 - 4y। अब 1 + 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4, y - 2 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, y² + 4 - 4y। ठीक है, अब यहाँ पे 16 एज इट इज, 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -16,
और इधर क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4y माइनस 8y 16 माइनस 16 0, इधर से 2 कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y, 2 इधर जाएगा डिवाइड में होगा तो क्या बन जाएगा 0, और यहाँ बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब इन दोनों में से y भी कॉमन है, y कॉमन लिया, अंदर बच गया y माइनस 4। तो दो डिजिट्स का यानी ये एक कंप्लीट है, y माइनस 4 एक कंप्लीट ब्रैकेट लगाया, और y, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यानी इनमें से कोई ना कोई एक टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो आइदर y इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 0, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4, उधर जाएगा प्लस का 4। अब y की वैल्यू आ गई 2, और y की वैल्यू 2 किस लिए आई है, ये हमारे पास स्क्वायर है। अब x कोऑर्डिनेट तो इक्वल हो गई, यहाँ पे 1 यहाँ भी 1, बट y की 2 वैल्यूज आ गई, तो हम एक को तो क्या वैल्यू दे देंगे 0 और दूसरे को क्या वैल्यू दे देंगे 4। आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको 4 दे दो, इसको 0 दे दो, या इसको 0 4। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने b कोऑर्डिनेट्स को भी 2 वैल्यूज दे दी 0 4 और यहाँ पे भी 2 वैल्यूज दे दी 4 0। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो x और y की वैल्यू तो एक एक ही आएगी, तभी एक स्क्वायर बनेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, y की जो 2 वैल्यूज आई है उनमें से कोई भी एक, चाहे b को 0 दे दो या 4 दे दो, या फिर d को 0 दो या 4 दो। तो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए b और d के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या आ गया 1 0, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ d क्या आ गए 1 4। ठीक है, अब ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे वहां पे भी देखो y की वैल्यू तो सेम थी 2 2, बट x की वैल्यू क्या थी -1 और 3, यानी कि चेंज वो इसी तरीके से आई है क्योंकि x की वैल्यू तो हमारे पास एक ही आई थी, तो इसलिए दोनों की वैल्यू सेम, बट y की वैल्यू 2 आ गई, इसलिए हमने क्या कर दिया, एक वैल्यू इसको दे दी, एक वैल्यू इसको दे दी। ठीक है।